बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर माजून क़ुव्वत बा इसका नुस्खा जो है वो पेश करना चाहता हूँ। ये माजून जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हम इसको बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये माजून जो है कभी फेल नहीं हुई। और बड़ी मज़े की बात ये है कि ये माजून जो है अल्हम्दुलिल्लाह क़ुव्वत बा को तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा बख्शती है, लेकिन इसके साथ साथ ये अज़ाए रेसा को भी ताकत देती है, यानी कि दिमाग को भी ये क़ुव्वत देती है, दिल को भी ये मजबूत करती है और जिगर को भी ये मजबूत करती है। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम जो है वो भी इससे दुरुस्त हो जाता है। और बड़ी मज़े की बात है कि अक्सर व बेशतर जो बलगमी अमराज होते हैं उनका भी ये कला कमा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मतलब में माजून क़ुव्वत बा के नाम से जो है वो मशहूर है। तो जिन लोगों को भी इस्तेमाल करवाई है और वो खुशी खुशी ले जाते हैं और फिर अभी वो ख़त्म नहीं होती, फिर और ऑर्डर दे देते हैं। ये ऐसी माजून है और ऐसी बेहतरीन मतलब है इसके अल्हम्दुलिल्लाह लासानी फ़वाइद जो हैं वो रोज़मा होते हैं। तो आइए मैं वो आपकी खिदमत के अंदर जो अज्जा है वो पेश कर देता हूँ। आप भी बनाएं और फ़ायदा उठाएं और दुआए खैर से याद फरमाएं। इसमें जो चीज़ें डाली जाती हैं उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो दालचीनी है, और उसके बाद फिर ज़ाफ़रान असली वाला खालिस लेने, और फिर फिल स्याह जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होती है, और फिल दराज जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होती है, और इसी तरह खुलन-जान जो है वो ली जाती है, और फिर सौंठ जो है वो हम इसमें डालते हैं, और बामन सुरख जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, और बामन सफ़ेद जो है वो इसके अंदर जो है वो डाली जाती है। फिर तुदरी सुरख और सफ़ेद जो है वो इस्तेमाल होती है, और इसी तरह लौंग वो पाए जाते हैं, और बस बासा जो है वो भी इसमें डाला जाता है। और इसके बाद जौज़ तैयब जो है वो इसके अंदर डाला जाता है, और ज़ीरा स्याह व सफ़ेद ये दोनों ज़ीरे जो है वो भी इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, और ज़ार नबात जो है वो इसमें डाली जाती है, और इसके बाद फिर उशना इसके अंदर डाला जाता है, और बाल झाड़ जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होती है, तज इस्तेमाल होती है, और शकाकल जो है वो इसमें इस्तेमाल होती है, और दाना इलायची खुर्द छोटी इलायची सब्ज़ होती है वो डाली जाती है, और फिर उसके बाद बड़ी इलायची जो है कलां जिसको बोलते हैं वो डाली जाती है। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं इन सारी चीज़ों का वज़न जो है वो तकरीबन 2 तोला लेना है आपने, यानी कि ये कम से कम 20 ग्राम तक ये चीज़ें आपने लेनी है। हर चीज़ का अलग-अलग वज़न जो है वो 20 ग्राम होना चाहिए। अब इसके बाद आपने मगज़ बादाम लेने हैं, मुकश्शर कहते हैं जिनको छील लिया गया हो, जिनका छिलका वगैरह जो है वो उतार लिया गया हो, तो ये शीरी बादाम लेने चाहिए, अच्छे वाले लेने चाहिए। इनका वज़न जो है वो तकरीबन 3 पाव लेना आपने। और उसके बाद किशमिश जिसको आप सौंगी वगैरह बोलते हैं ये लेनी है, और मगज़ अखरोट लेने हैं। ये दोनों चीज़ें जो है तकरीबन आपने आधा पाव लेनी है, यानी 10-10 तोला लेने हैं। इसके बाद खोपरा मगज़ जो है यानी गरी जो है, और पिस्ता, और आरद पंबा दाना, तो ये सारी चीज़ें तकरीबन 1 पाव लेनी है। तो इसके बाद आपने तिल लेने हैं सफ़ेद, वो भी 1 पाव से सेर होनी चाहिए, और उसके बाद शहद खालिस जो है वो 1 किलो होनी चाहिए, और फिर सफ़ेद जो है चीनी नबातात जिसको बोलते हैं, तो वो तकरीबन 1 किलो लेनी है। अगर इसकी जगह मिश्री कोज़ा जो है वो डाल ली जाए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा देगी।
अब देसी घी जो है वो तकरीबन 1 किलो लेना। ये सारी चीज़ें लेकर सबसे पहले आपने साफ़ करनी है। सॉरी। तो इस्तेमाल ये सारी चीज़ें लेकर लहदा-लहदा आपने अच्छी वाली लेनी है, अच्छे किसी पंसार से लेने के बाद आपने इनको साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद सारी चीज़ें लहदा-लहदा पीस कर आपने लहदा-लहदा इनको रख लेना। तो सबसे पहले आपने जो है जो कोज़ा मिश्री है या चीनी वगैरह जो है उसका आपने क्वाम बनाना है। जब क्वाम बन जाए तो उसके बाद फिर आपने ये सारी चीज़ें क्वाम के अंदर डाल देनी है और फिर शहद आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो शहद इस्तेमाल करने के बाद आपने फिर देसी घी के अंदर इनको थोड़ा सा भून लेना है। ये आपकी माजून जो है वो तैयार हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मिकदार जो है वो तकरीबन 1 तोला से लेकर 2 तोला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दोस्त अहबाब जिनका मिजाज जो है वो सफरावी है, गर्म मिजाज के जो दोस्त अहबाब हैं, तो उनको चाहिए कि वो इसकी मिकदार जो है वो तकरीबन आधा तोला इस्तेमाल करें। लेकिन जितने दोस्त अहबाब जो हैं वो बलगमी मिजाज रखते हैं या बादी मिजाज रखते हैं या सरदतर मिजाज रखने वाले लोग जो हैं वो तकरीबन 2 तोला तक इसको नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बफ़ज़्ल ताला ये माजून जो है ये अपना काम दिखाएगी। ये असाब को मजबूत करती है, आँखों की रोशनी को तेज़ करती है, दिमाग को मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रोशन दिमाग बना देती है और फिर अज़ाए रेसा को ताकत देती है, गुर्दों को ताकत देती है। अला आज़ल क्यास ये एक जनरल टॉनिक है। तो पूरी बॉडी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मर्ज़ भी ना हो तो ये बनाकर अपने घर में ज़ीनत बनाकर रखनी चाहिए और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये थोड़ी-थोड़ी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इससे अल्हम्दुलिल्लाह बंदे के जिस्म के पास जो बीमारी है वो बिल्कुल नेड़े आने का नाम नहीं लेती। ये इतनी मज़ेदार चीज़ है, इतनी खूबसूरत चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपकी खिदमत के अंदर रख दी है, इसकी कदर करना और इसको ज़रूर बनाना। मैं दुआ करता हूँ कि जितने मुसलमान बीमार हैं और जितने शायकीन हैं और जितने कमज़ोर हैं और जो मतलब बिल्कुल जिनका जिस्म जो है वो खुशक हो चुका है, कांटा हो चुका है और वो कहते हैं कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमें आला किस्म की जो है वो चीज़ मुयस्सर हो, तो इसको एक बार ज़रूर बनाएँ। इंशाल्लाह आप इसके शायदा हो जाएँगे और इस मजून के लिए आप हमेशा फ़रेफ्ता हो जाएँगे और इसको आप अपनी संदूकची के अंदर इस नुस्खे को महफूज़ करके रखेंगे। ये इतना कमाल का नुस्खा है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।